हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ले गए हैं 25 जनवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसका इंतजार करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से या 1 से। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभारंभ या शुरुआत कहाँ हुई? तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 से उसका शुभारंभ लद्दाख के अंदर हो चुका है। कहाँ हो चुका है? लद्दाख के अंदर। कब हुआ? 23 जनवरी 2025 को हुआ। इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो 2 स्थानों के ऊपर आयोजित किए जाएंगे और अलग अलग समय के अंदर किए जाएंगे। जनवरी के अंदर लद्दाख के अंदर 23 जनवरी से लद्दाख, और 22 फरवरी से 2025 से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन होगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो 2025 वाले अब की बार 2 स्थानों पर आयोजित होंगे। जनवरी माह के अंदर लद्दाख में और फरवरी माह है वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? लद्दाख से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। अब इसका सॉल्यूशन हम देखें तो लद्दाख में आज यानी 23 जनवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत हुई है। लद्दाख के अंदर 23 जनवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 19 टीमें 5 दिनों तक इस खेल के अंदर क्या लेगी? भागीदारी लेगी, जिसके अंदर 2 खेलों में ये भागीदारी लेगी। एक तो होगी आइस हॉकी और दूसरा होगा आइस स्केटिंग। जो कंपटीशन है ये टीमें करेगी, 19 टीमें 5 दिनों तक। इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन 2 हिस्सों में हुआ है। जो पहला हिस्सा है उसका शुभारंभ 23 जनवरी से हो चुका है और जो सेकंड हिस्सा है उसका 22 फरवरी से आयोजन होगा। पहला हिस्सा लद्दाख में हो रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा 22 से 25 फरवरी 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है फरवरी वाला, उसमें स्कीइंग जैसे खेल भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा जो खिलाड़ियों का दल है, जिसके अंदर 78 एथलेटिक्स शामिल है। वही हम हरियाणा की बात करें तो उसमें 62 है, लद्दाख की हम बात करें तो 52 है, महाराष्ट्र की हम बात करें तो 48 है, जो लद्दाख संस्करण में मुकाबला करेंगे। लद्दाख दूसरी बार शीतकालीन खेलों की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। यह शीतकालीन खेलों का 5वां संस्करण है जो अभी स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी 2025 से। उस विंटर खेलों का 5वां संस्करण है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ है। और कब से हुआ है? 23 जनवरी 2025 से हो गया। 5 दिन के लिए आयोजन होगा। अब की बार है वो 2 चरणों में ये हो रहा है, जनवरी माह के अंदर और फरवरी माह के अंदर। जनवरी में लद्दाख में और फरवरी के अंदर 22 फरवरी से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन होगा। और ये जो संस्करण है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का, ये 5वां संस्करण है। अब हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है? तो थाईलैंड, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, उसके अंदर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है कि समलैंगिक, समान लिंग वाले क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन इसका देखिए तो पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड में आज यानी 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। 2001 के अंदर नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था। यानी वह पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी वो था नीदरलैंड। कब दी? 2001 में। उसके बाद लगभग 30 देशों ने इस विवाह को क्या दे दी है? मान्यता दे दी। हालांकि भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है, यानी भारत के अंदर इसको अवैध घोषित कर रखा है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख
लोगों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना हुआ है, वहीं ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, और मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत क्या करते हैं, शादी करते हैं। इन सभी कानूनों के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच में ही शादी हो सकती है, न कि पुरुष की शादी पुरुष से और महिला की शादी महिला से। ऐसा भारत के अंदर नहीं हो सकता। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर थाईलैंड हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यूएस के जो सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शॉन करन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए तो शॉन करन पिछले साल पेनिसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा जो टीम थी उसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। न्यूयॉर्क के रहने वाले शॉन करन ने सीक्रेट सर्विस के नेवार्क फील्ड ऑफिस में एक स्पेशल एजेंट के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में भी काम किया। हालांकि शॉन करन है, उन्होंने सीक्रेट सर्विस के किसी भी हेडक्वार्टर में काम नहीं किया। उन्हें एक एजेंट से सीधे डायरेक्टर के तौर पर उनको क्या मिली है, नियुक्ति मिली है। और यह नियुक्ति देने वाले कौन है? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर शॉन करन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में किसने हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया? हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 23 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद जेएमडीसी ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का क्या किया है, उद्घाटन किया है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान गुजरात ने 23 से 26 जनवरी तक वस्त्रापुर जेएमडीसी ग्राउंड में इस मेले का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। इसमें 11 कुंडी समरसता यज्ञशाला, देश के 11 से ज्यादा मुख्य मंदिरों के लाइव दर्शन और 15 से ज्यादा मुख्य मंदिरों की प्रतिकृतियां और कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती, आदिवासी संस्कृति प्रदर्शित करने वाले वनवासी गांव इसके अंदर दिखाए जाएंगे। इससे पहले 2018 में इस मेले का आयोजन किया गया, यानी हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले का जो सबसे पहले आयोजन हुआ था वो 2018 के अंदर हुआ। अब 2025 के अंदर 23 जनवरी से 26 जनवरी तक इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो महाराष्ट्र सरकार ने 15,70,000 करोड़ रुपए के कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं या साइन किए हैं? तो 54 एमओयू के ऊपर क्या किए, हस्ताक्षर किए किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, जो 2024 के अंदर चुने गए। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हो रही थी, उस बैठक में 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 समझौता ज्ञापन पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। दावोस में 22 जनवरी को ये इस समझौते में सबसे बड़ा निवेश समझौता 3.5 लाख करोड़ रुपए का रिलायंस ग्रुप का था। यानी दावोस जो सम्मेलन है या दावोस के अंदर जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई, उस बैठक में सबसे बड़ा निवेश एग्रीमेंट रिलायंस समूह का था जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में ऑपरेशन शरद हवा किसने प्रारंभ किया? ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने प्रारंभ किया है। इसका हम सॉल्यूशन देखिए तो राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन शरद हवा शुरू कर दिया है। बीएसएफ के सभी जवान और अधिकारी 29 जनवरी तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी करेंगे। ऑपरेशन शरद हवा का मकसद सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बीएसएफ के हम गठन की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में इसका गठन हुआ। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन क्या करता है, काम करता है, जो अर्धसैनिक फोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? क्वाड देशों, ये क्वाड क्या है? क्वाड एक संगठन है। क्या है? संगठन, जिसके अंदर 4 कंट्री क्या है? शामिल है। तो क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनकी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका के अंदर हुआ है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में 21 जनवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्या लिया? हिस्सा लिया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का समूह है, जिसके अंदर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह पहली बैठक थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की क्या है? विदेश मंत्री है। वे पद संभालने के महज 1 घंटे बाद इस संगठन या इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। क्वाड का गठन वर्ष 2007 के अंदर हुआ था और क्वाड की फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसका गठन कब हुआ? 2007 के अंदर हुआ। क्वाड देशों का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र है, और इसके आसपास के देशों को या इसके आसपास के देशों में चीनी दखल से बचाना। आसपास के देशों को चीनी दखल से या चाइना की जो दखल अंदाजी है उससे बचाना, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र और उसके जो देश है उनको। भारत साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ये सितंबर यानी जून से लेकर सितंबर के मध्य भारत क्वाड की क्या करने वाला है? 2025 में मेजबानी करने वाला है। इस प्रकार ये सॉल्यूशन हुआ और ये जो बैठक है वो कहाँ हुई? अमेरिका के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल में किसने सिंधु जल संधि कब हुई? 1960 के अंदर, या सिंधु जल समझौता से संबंधित विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम देखें तो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर भारत का समर्थन किया है। विश्व बैंक ने, भारत ने किशनगंगा जो परियोजना है और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का आग्रह किया था। 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच में असहमति और मतभेदों को देखते हुए साल 2022 में विश्व बैंक ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत पावर प्लांट के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। तटस्थ विशेषज्ञ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स के अध्यक्ष मिशेल लिनो ने मध्यस्थता न्यायालय स्थापित करने की पाकिस्तान की याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया और भारत का क्या किया? समर्थन किया। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। यह जो नेशनल हेल्थ मिशन है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब होती है या कब ये लागू होता है? तो ये वर्ष 2013 के अंदर लागू होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन है, इसको मिलाकर 2013 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन NHM का प्रारंभ किया गया और यह अब 2025 से आगे की 2030 तक ये क्या करेगा? कार्य करेगा, यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन NHM को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में क्या किया? प्रारंभ किया। इसके अंदर 2 मिशनों को इंक्लूड किया था। एक तो था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो वर्ष 2005 के अंदर शुरू हुआ था, और एक था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो 2013 में शुरू हुआ था। इन दोनों को मिलाकर इसको शुरू किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन को। इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को सुधारने के साथ साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराने का इनका लक्ष्य था। कोविड-19
महामारी के दौरान साल 2021-22 के बीच 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2013 हो जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन है वो कितने मिशनों से मिलकर बना हुआ है? 2 मिशन से मिलकर बना हुआ है। एक तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक शहरी स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 2005 में स्टार्ट हुआ और शहरी स्वास्थ्य मिशन है वो 2013 के अंदर शुरू हुआ। और इन दोनों को मिलाकर 2013 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक नया मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह जो योजना है वो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई? 22 जनवरी 2015 को। और कहां से प्रारंभ हुई? हरियाणा के पानीपत। हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी। और प्रारंभ किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया। इसका जो उद्देश्य था वो महिला सशक्तिकरण और बालिका जो लिंगानुपात है, यानी जो लिंगानुपात है उसका जो गैप है उसको कम करना और बालिकाओं को शिक्षित और मजबूत बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी 10वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? 22 जनवरी 2025 को बनाई गई। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।